फिल्म के शुरू में हम ओल्गा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और बीमारी की वजह से चल नहीं सकती थी। तभी वहाँ हक्सले नाम का एक आदमी आता है जिसे ओल्गा ने एक चीज ढूंढने के लिए भेजा था जिसका नाम जैक इन द बॉक्स था। आज हक्सले उस बॉक्स को ढूंढकर ले आया था। ओल्गा बॉक्स देखकर बहुत खुश हो गई और अपने बेटे एडगर को एक ब्रीफकेस हक्सले को देने को कहती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। हक्सले पैसे लेकर बहुत खुश हो गया। फिर जब एडगर और हक्सले वहां से चले जाते हैं तो ओल्गा उस बॉक्स को देखती है जिस पर रोटेटिंग अल्फाबेट्स में जैक लिखा हुआ था। ओल्गा उन अल्फाबेट्स को रोटेट करके लाइफ लिख देती है और उस बॉक्स पर लगे हुए हैंडल को घुमाती है जिससे उसमें म्यूजिक बजने लगती है और अचानक एक बहुत ही डरावना जोकर बॉक्स से बाहर आ जाता है। इस जोकर का नाम जैक है जिसे देखकर ओल्गा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जोकर वापस बॉक्स के अंदर चला जाता है और साथ ही एक बहुत ही खौफनाक हाथ बॉक्स से बाहर आता है। जब हक्सले घर से बाहर जा रहा होता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है तो अचानक एक खौफनाक जोकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद जोकर हक्सले की लाश को अपने साथ बॉक्स के अंदर ले जाता है और बॉक्स बंद हो जाता है। ये देखकर ओल्गा खुश हो रही थी। बॉक्स पर एक रिंग में 6 डिजिट्स लिखे हुए थे और अब उस बॉक्स का डायल 0 से नंबर 1 पर चला गया था। इसका मतलब है कि जैसे जैसे यह इविल जोकर लोगों को मारकर बॉक्स में ले जाता है वैसे वैसे इस डायल का नंबर भी बढ़ता जाता है। अगले दिन ओल्गा के हवेली में एक लड़की एमी हाउसकीपिंग की नौकरी के लिए आती है, लेकिन जब वो हवेली के गेट के पास पहुंचती है तो हवेली का इलेक्ट्रिक गेट नहीं खुलता। एडगर चाबी लेकर उस गेट को खोलने की कोशिश करता है तो बड़ी मुश्किल से वो गेट खुलता है और एमी अंदर आ जाती है। घर में एडगर उसे इस घर में रहने के कुछ रूल्स बताता है जो सरप्राइजिंगली काफी अजीब थे, जैसे कि इस घर में कभी भी कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए और रात 9 बजे के बाद कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। एमी इन टफ रूल्स के बावजूद भी जॉब करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। लंच के लिए एडगर जब ओल्गा के रूम में खाना लेकर जाता है तो रूम में हर तरफ खून देखकर बहुत डर जाता है, मगर ओल्गा उसे रिलैक्स रहने को बोलती है और उसे इस बॉक्स और हक्सले के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि यह बॉक्स एक डीमॉन को कैद करने के लिए बनाया गया था। तुम जानते हो कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं 1 महीने के अंदर मर जाऊंगी, लेकिन अगर तुम इस इविल बॉक्स के क्लाउन को 5 ऐसे लोग दे दो जिन्हें मारकर जैक इन द बॉक्स अपना डायल का 6 डिजिट्स पूरे कर लेगा तो ये डीमॉन मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगा। एडगर पहले तो थोड़ा परेशान होता है लेकिन फिर अपनी माँ को बचाने के लिए ऐसा करने पर मान जाता है। रात में जब एडगर सो रहा होता है तो ख्वाब में उसे जैक इन द बॉक्स वाला म्यूजिक सुनाई देता है जिसका पीछा करते हुए वो एक बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां हक्सले उसे इस इविल बॉक्स से बाहर निकालने को बोलता है। एडगर बॉक्स खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। अचानक ही हक्सले बॉक्स से निकलकर एडगर पर हमला कर देता है जिससे डरकर एडगर की आंख खुल जाती है और वो बहुत घबरा जाता है। दूसरी ओर एमी अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इस घर में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो जब घर में नेटवर्क ढूंढने के लिए इधर उधर जाती है तो गलती से एक गमला तोड़ देती है। वो बहुत घबराई हुई होती है और जेनेट से इस बारे में बात करती है। जेनेट भी इस घर में एक हाउसकीपर थी। वहाँ जेनेट का दोस्त फ्रैंक भी था जो इस घर में शेफ का काम करता था। वो एमी को बताते हैं कि इस घर में न तो कोई फोन है और न ही कोई इंटरनेट। ओल्गा और एडगर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। रात में एडगर जैक इन द बॉक्स को घर के दूसरे कोने में रख देता है और चुपचाप वापस आ जाता है। इधर रात में जब जेनेट और फ्रैंक वहाँ जाते हैं तो उन्हें बॉक्स से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। फ्रैंक जब अंदर जाकर चेक करता है तो एडगर उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फ्रैंक को लगता है कि जेनेट उससे मजाक कर रही है और वो उसे दरवाजा खोलने को बोलता है। इधर जैक इन द बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और उससे एक बहुत ही खतरनाक जोकर निकलकर फ्रैंक को मार देता है और उसे अपने साथ बॉक्स में लेकर गायब हो जाता है। अब बॉक्स के डायल का नंबर बदलकर नंबर 2 पर पहुंच जाता है। बाहर खड़ा एडगर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से कोई मारा गया था। वो जब इस बारे में बात करने के लिए अपनी माँ के पास जाता है तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसकी माँ खुद से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। एडगर को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी माँ बीमारी की वजह से चल नहीं सकती थी। ओल्गा उसे बताती है कि जैसे जैसे वो डेमोन लोगों को मारता जाएगा वैसे वैसे मेरी बीमारी कम होती जाएगी और जब वो पूरे 6 लोगों को मार देगा तब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अपनी माँ की हालत बेहतर होते देखकर एडगर 4 और लोगों को मारने पर राजी हो जाता है। रात में एडगर अपनी फ्रेंड स्टेसी से मिलने उसके घर जाता है। वो उसे जैक इन द बॉक्स के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन स्टेसी को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो उसे किसी थेरेपिस्ट को चेक कराने को बोलती है। थोड़ी देर बाद स्टेसी वहाँ से चली जाती है।
लेकिन एडगर को स्टेसी के इस तरह के एटीट्यूड से कुछ शक होता है। वो उसका मोबाइल चेक करता है तो उसे व्हाट्सएप पर कुछ डिलीटेड मैसेज मिलते हैं। जब वो उस नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ एक लड़का बात करता है। एडगर को यकीन हो जाता है कि स्टेसी उसे धोखा दे रही है। फिर वो वापस अपने घर चला जाता है। एडगर को इस बात से बहुत दुख होता है कि स्टेसी ने उसके साथ धोखा किया है। साथ ही वो स्टेसी को एक लेटर लिखकर अपने घर बुलाता है। सुबह जब एमी फ्रैंक को ढूंढ रही होती है तो एडगर उसे बताता है कि फ्रैंक कल रात ही अपने घर वापस चला गया था। इसके बाद जब एमी घर की सफाई कर रही होती है तो उसे जैक इन द बॉक्स नजर आता है, जिसमें से क्लाउन पहले ही बाहर निकल चुका था। एमी गौर करती है कि जैक अपनी गर्दन इधर उधर हिला रहा था। उसे ये बहुत अजीब लगता है। वो जब पास जाकर चेक करती है तो अचानक ही जेनेट टेबल के नीचे से निकलकर एमी को डराता है। तभी एमी जेनेट से इस बॉक्स के बारे में पूछती है। जेनेट बताती है कि ओल्गा को हमेशा से एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक रहा है, तो ये बॉक्स भी उसने शायद इसीलिए मंगवाया होगा। फिर एमी उससे फ्रैंक के बारे में पूछती है। जेनेट बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो क्यों मुझे बताए बिना यहाँ से चला गया। मैं भी इस वजह से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे जल्दी ही शादी कर लेगा। लेकिन अगर उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा ही रहता है तो फिर मैं कैसे उस पर भरोसा कर सकती हूँ। अगली सुबह एडगर अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाता है तो वह देखता है कि ओल्गा की हालत अब पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। वो अपनी माँ से जैक इन द बॉक्स के बारे में पूछता है कि अगर उस बॉक्स को डीमोन को कैद करने के लिए बनाया गया था तो फिर वो डीमोन बॉक्स से बाहर कैसे निकल आता है। ओल्गा जवाब देती है कि उसे कुछ साल पहले उस आदमी की डायरी मिली थी जिसने जैक इन द बॉक्स को बनाया था, और उस डायरी में इस डीमोन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ओल्गा बताती है कि मैंने पढ़ा था कि यह डीमोन हमेशा से कोई कातिल नहीं था। यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हमें इस जैक इन द बॉक्स के ओरिजिन के बारे में पता चलता है। पास्ट में हम एक आदमी डीडियास को देखते हैं जो सर्कस में जोकर बनने का काम करता था। इसे एक आत्मा ने पॉजेस कर लिया था जो इसे इसकी फैमिली को मारने के लिए कहता था। इस बात से परेशान होकर डीडियास एक डेमोनोलॉजिस्ट के पास जाता है। वो उसे इस डीमोन को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन जब डेमोनोलॉजिस्ट डीडियास को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि डीमोन पहले ही डीडियास की आधी बॉडी पर कब्जा कर चुका था। अब ये डेमोनोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाकी लोगों को बचाने के लिए डेमोनोलॉजिस्ट एक स्पेशल बॉक्स बनाता है। फिर डीडियास डीमोन के साथ उस बॉक्स में चला जाता है और उसमें कैद हो जाता है। मगर डेमोनोलॉजिस्ट ने धोखा करते हुए उस बॉक्स को एक विशिंग बॉक्स बना दिया था, क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। इसलिए उसने बॉक्स के अंदर कैद डेमन से अपनी विश पूरी करने के लिए 6 लोगों की हत्या करवाई थी। अगले सीन में हम स्टेसी को देखते हैं जो एडगर से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसे एडगर नहीं मिलता। स्टेसी जब घर में एडगर का इंतजार कर रही होती है तो अचानक ही एडगर उसे पीछे से पकड़कर एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। फिर वो जैक इन द बॉक्स को स्टेसी के सामने रख देता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चीट कर रही हो। ये सुनकर स्टेसी रोने लगती है और एडगर दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अचानक ही बॉक्स से क्लाउन बाहर निकलता है, जिसकी आंखें अंदर चली जाती हैं और उसकी आंखों से काला पानी निकलने लगता है। फिर बॉक्स से एक खौफनाक डेमन निकलता है, जिसे देखकर स्टेसी डर के मारे चिल्लाने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर एमी और जेनेट पर आ जाता है। जेनेट एमी को बताती है कि एडगर के पिता उसकी माँ को बहुत मारते थे। एक दिन जब एडगर के पिता ओल्गा को मार रहे थे तो गुस्से में आकर एडगर ने अपने पिता के सिर पर हथौड़ा मारकर उन्हें जान से मार दिया था। उस वक्त एडगर 12 साल का था। तब से वो एक बेबी बॉय है जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इन दोनों की यह सारी बातें बाहर खड़ा एडगर सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब वो स्टेसी को देखने जाता है तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि डेमन ने उसे अभी तक नहीं मारा था, मगर क्लाउन ने उसकी आंखें निकाल दी थी। अचानक ही स्टेसी डर के मारे चिल्लाने लगती है तो एडगर वहां से भाग जाता है। तभी डेमन स्टेसी को पकड़कर बॉक्स के अंदर ले जाता है और अब नंबर बढ़कर 3 हो जाता है। उसी रात एमी को घर में एक डेमन नजर आता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब एमी को होश आता है तो वो एडगर को रात के बारे में बताती है। एडगर कहता है कि यह सब तुम्हारा वहम होगा और तुम एक दिन के लिए अपने घर चली जाओ और थोड़ा आराम कर लो। वो उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाता है जो एमी को चेक करके कुछ दवाइयाँ देने लगता है, मगर कुछ सोचकर वो रुक जाता है और एमी को अपना कार्ड देकर आराम करने को बोलता है। जब डॉक्टर घर से जाने लगता है तो एडगर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होता है कि आखिर तुमने एमी को दवाई क्यों नहीं दी। यहाँ हमें पता चलता है कि एडगर ने डॉक्टर को एमी को नींद की गोलियां देने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता और घर से बाहर जाने लगता है, मगर एडगर गेट नहीं खोलता। डॉक्टर गाड़ी से उतरकर खुद ही गेट खोलने के लिए जा रहा होता है,
तो एक कमरे में जैक इन द बॉक्स को देखता है। डॉक्टर बहुत हैरान होता है। तभी बॉक्स से म्यूजिक की आवाज आने लगती है। अचानक ही एडगर डॉक्टर को कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। तभी बॉक्स के अंदर से डेमन निकलकर डॉक्टर को मार देता है और उसे अपने साथ बॉक्स के अंदर ले जाता है और बॉक्स का नंबर 4 हो जाता है। इसके बाद घर में एडगर अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है, जो अब आराम से चल फिर सकती थी। इधर घर में जेनेट एमी को बताती है कि मैंने एडगर को डॉक्टर को पैसे देते हुए देखा था, जिस पर एमी बोलती है कि घर के मेन गेट की चाबी भी कहीं नहीं मिल रही। हो सकता है कि चाबी एडगर ने कहीं छुपा दी हो। ये दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। बहुत डरते हुए वे दोनों घर की चाबी ढूंढने लगती हैं। तभी जेनेट को घर की बेसमेंट से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाती है तो उसे जैक इन द बॉक्स नजर आता है, जो पहले से ही खुला हुआ था। जेनेट बहुत डर जाती है। अचानक ही डेमन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एमी को टेबल पर डॉक्टर का कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था, इस पर भरोसा मत करो, और कार्ड की दूसरी तरफ डॉक्टर के नाम के साथ एक्टर लिखा हुआ था। यानी कि वो आदमी एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक पेशेवर अभिनेता था। इधर जब जेनेट बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, तभी एडगर वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। तभी डेमन जेनेट को पकड़कर मार देता है और अपने साथ बॉक्स में ले जाता है और इस बॉक्स का काउंट 5 हो जाता है। ऊपर जब एमी को जेनेट की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो चाकू लेकर बेसमेंट में जाती है, जहां उसे जेनेट का कटा हुआ हाथ मिलता है। एमी ये देखकर बहुत डर जाती है और बेसमेंट से बाहर आ जाती है। अब घर में एडगर जब एमी को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है, तो एमी उसे अपने कमरे में बंद कर देती है। एडगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। बाहर जब एमी को मेन गेट की चाबी मिल जाती है, तो वो घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी ओल्गा उसे पकड़कर चाकू मार देती है। एमी तकलीफ से नीचे गिर जाती है। इधर डेमन अपने आखिरी शिकार के लिए बॉक्स से बाहर आता है और एडगर एमी के कमरे से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर एमी चाकू ओल्गा की पीठ में मार देती है, जिससे वो मर जाती है। फिर एमी घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है। एमी डेमन से बचते हुए गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहली बार में नहीं खुलता। घर में एडगर जब दरवाजा तोड़कर बाहर आता है, तो उसे अपनी माँ की लाश मिलती है, जिसे देखकर एडगर रोने लग जाता है। बाहर डेमन एमी को पकड़ लेता है और इसी दौरान गेट भी खुल जाता है। तो एमी डेमन को चाकू मारकर बड़ी मुश्किल से गेट के बाहर निकल जाती है, लेकिन डेमन गेट के अंदर ही रह जाता है। रोड पर एमी एक गाड़ी देखकर उसमें बैठ जाती है और बच जाती है। घर के अंदर डेमन एडगर का गला काटकर मार देता है और अपने आखिरी शिकार को लेकर बॉक्स के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि डेमन के सारे शिकार पूरे हो चुके थे, इसलिए वो ओल्गा को दोबारा जिंदा कर देता है और बॉक्स इस सारी तबाही के बाद आखिरकार बंद हो जाता है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।